हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज हम प्रिज्म पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 11.9 और एग्जाम्पल 11.19 और 11.20 को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, तो क्या कहना चाहता है देखिए 11.19, म्यू बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। किसके बराबर है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण भी कहते हैं। और इसी प्रिज्म कोण का मान हमें ज्ञात करना है। क्या बोला है? प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। मतलब प्रिज्म कोण जो है ये प्रिज्म कोण है और ये न्यूनतम विचलन है, दोनों किसके बराबर? एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रश्नानुसार डेल मिनिमम बराबर क्या दे रखा है? ए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। सवाल को समझना, आपको पहचानना है। यहाँ पे अपवर्तक कोण क्या था? अपवर्तक कोण एक प्रिज्म कोण के बराबर था। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम विचलन के लिए इसका अपवर्तनांक कितना है? √3। अब आपको प्रिज्म कोण निकालना है, तो हमें पता है म्यू बराबर क्या होता है? साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 और अपॉन साइन A/2। यही होता है फॉर्मूला। म्यू का मान कितना दे रखा है? √3। √3 बराबर अपने पास में कितना है? देखिए यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दीजिए, साइन ए निकालना है तो डेल मिनिमम को ए लिख सकता हूँ क्योंकि दे रखा है मेरे को ये। सही है, A + A/2। ओके, तो √3 बराबर ये नीचे और लिख लेता हूँ मैं इसके लिए, साइन A/2। अब देखिए ऊपर 2a हो गया, 2a/2 मतलब साइन a हो गया ऊपर, और नीचे कितना है? साइन A/2। साइन A/2। अब आपको मैथ्स यूज लेनी है थोड़ी। आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन हाफ एंगल फॉर्मूला A/2 और कोस A/2। ए का हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, ये आधा कर देता है ना। साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन A/2 कोस A/2। आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। आधा एंगल हो जाता है इसमें क्या हो जाता है? आधा एंगल। अब देखिए आगे क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो कितना आएगा अपने पास में? √3 बराबर साइन ए की जगह पे 2 साइन A/2 और कोस A/2 अपॉन कितना हो गया अपने पास में? साइन A/2। साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल, √3/2 कर दूं मैं, ये 2 इधर ले आता हूँ, बराबर कोस A/2। अब मेरे को बताइए कोस में ये वैल्यू कब होती है? √3/2 जब कोस का मान कितना हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर कोस A/2। कोस से कोस कैंसिल, A/2 बराबर 30 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया अपने पास में? 60 डिग्री। ये प्रिज्म कोण हमें ज्ञात हो गया। हमें मेनली क्या करना है? सवाल में समझना है कि दे क्या रखा है? न्यूनतम विचलन और इसका अपवर्तन कोण बराबर है। इसलिए अपन ने क्या बोला? अपवर्तन कोण मतलब प्रिज्म कोण, दोनों हो गए एक दूसरे के बराबर। इसलिए म्यू बराबर क्या है? साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 साइन A/2। इसमें डेल मिनिमम को क्या लिखा? अपवर्तनांक के सूत्र में A रखा, A + A 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन A हो गया, साइन A/2। सही है। अब मेरे को पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन A कोस A, और साइन A का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन A/2 कोस A/2। हाफ एंगल फॉर्मूला है ना ये। हाफ एंगल को क्या कर देता है? ये आधा कर देता है। तो इसकी वैल्यू मैं ये रख रहा हूँ, तो ये रखने पर साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो गया और √3 बराबर आ गया 2 साइन 2 कोस A/2। 2 को मैंने इसके डिवाइड में, इसके बटे में ले आया मैं,
अब √3/2 कब वैल्यू होती है कोस की, जब कोस 30 डिग्री होता है, तो कोस 30 बराबर कोस a/2 कैंसिल हो गए, a/2 बराबर 30 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आता है। प्रिज्म कोण कितना आ गया 60 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक छोटे कोण ए के, प्रिज्म का कोण क्या है छोटा है, ए के प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश आपतन कोण आई पर आपतित होता है। प्रकाश कितने कोण पर आपतित होता है, आई पर आपतित होता है, तथा इसके पृष्ठ इसके विपरीत पृष्ठ से अभिलंबवत निर्गत होता है, मतलब इसके पृष्ठ के लंबवत निकलता है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो आपतन कोण ज्ञात करो। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं, ऊपर विरल माध्यम हो, नीचे सघन माध्यम हो, ठीक है, या ऊपर सघन माध्यम हो और नीचे विरल माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पृष्ठ के लंबवत किरण आ रही है तो वैसे ही जाएगी, कोई विचलन नहीं आएगा भैया, ये बात ध्यान रखनी है। लंबवत प्रकाश आता है तो उसमें विचलन नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लंबवत प्रकाश आपतित हुआ वैसे की वैसे निकल जाएगा, चाहे विरल से सघन जाए चाहे सघन से विरल आए। ये बात आपको अपने ब्रेन में हमेशा रखनी है। यदि कोई प्रकाश 0 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। ओके, ये अगले चैप्टर में जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे तब आएगा अपने पास में। 0 डिग्री पर आएगा तो 0 पर ही जाएगा, 0 पर आएगा तो 0 पर ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे सघन से विरल चल रहे हैं या फिर विरल से सघन चल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब पृष्ठ पे कैसे आ रहा है, लंबवत। कैसे निकल रहा है, लंबवत, ठीक है ना। आपतन कोण आई बराबर 0, अपवर्तन कोण बराबर 0, सही है। यहाँ पे भी सेम टू सेम बात हो गई। ये प्रिज्म लिया है इस क्वेश्चन में, पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार से आपतित हो रहा है प्रकाश। आपतन कोण कितना है इसका, आई। आपतन कोण कितना है, आई। उसके बाद ये कैसे निकल के जा रहा है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। इसका मतलब यहाँ पे निर्गत कोण ई बराबर कितना हो गया, 0। जब निर्गत कोण 0 हो गया तो R2 बराबर कितना होगा बताइए, यहाँ पे 0 ही होगा ना। और ये कितना हो गया अपने पास में, R1। बात समझ में आ गई। R1 कितना हो गया अपने पास में, R1 ऐसे कैसे, और R2 कितना हो गया, अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कितना हो गया, 0। अब ऐसा कि हमें पता है R1 प्लस R2 बराबर कितना होता है, A। चूँकि R2 बराबर सवाल के अनुसार कितना है, 0 डिग्री, इसलिए R1 बराबर कितना आ गया, A। R1 बराबर कितना आ गया अपने पास में, A। इस बिंदु P पर स्नेल का नियम लगा लीजिए। कांच का अपवर्तनांक कितना है, n। बाहर क्या है, वायु। स्नेल का नियम क्या है बताइए। अब स्नेल का नियम क्या है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। आर कितना है यहाँ पे, R1। आर कितना है, R1। μ1 वायु के लिए कितना होगा, 1 साइन आई ऐसे कैसे, बराबर μ2 n हो गया साइन R1। R1 किसके बराबर है, A के बराबर है, ठीक है। तो बताइए n बराबर कितना आया, साइन आई अपॉन साइन ए, साइन आई अपॉन साइन ए। हाँ भाई, यदि आपके पास में ये कोण अल्प है, बोला है ना, ए अल्प है, तो अल्प कोणों के लिए म्यू बराबर क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन ए है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी एन दे रखा है, ये एन बराबर आई अपॉन ए। आपको आपतन कोण निकालना, आई बराबर कितना हो गया, एन ए। आई बराबर क्या हो गया, एन ए। ओके, एक बार रिपीट कर लेना यदि समझ नहीं आया है तो। लेकिन आपको याद रखना है कि 0 डिग्री कोण पर प्रकाश आएगा तो चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, 0 पर ही जाएगा। ओके, थैंक यू।